Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to find value of the game, or you can say we are going to calculate Nash equilibrium for the given matrices. So we have been given these two matrices, this one, and we have to derive or find the value of game or the Nash equilibrium for these two given matrices. Okay, ये second वाला matrices है. The same question has been asked in UGC net. Okay, so we are going to solve for this as well. So start करते हैं. Just let me copy this for you. So this is our given matrices. Okay, so you have been given this particular matrices where there are two firms, firm A and firm B, and they like both the firm have three strategy, each of them. Firm A can play A1, A2, and A3. Similarly, firm B can play B1, B2 and B3. These three strategies. तो अभी दोनों फर्म को वो स्ट्रेटजी चूज करना है जिससे कि दे विल रीच टू एन नेश इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट जहाँ पे बोथ द फर्म आर डूइंग देयर बेस्ट given the strategy of each other firms. Okay, and as we already know that Nash equilibrium is stable, no firm has any incentive to deviate from their equilibrium situation. Okay, so we are going to solve this using a minimax maximin strategy. Okay, so we are going to solve this new method where we have to calculate row minima and column maxima. First, this is the first step. Second, we have to calculate maximin and minimax for our given row minima and column maxima. कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, ये क्या है, दे आर वेरी इजी. आई विल इंटरप्रेट ऑल दिस मैट्रिसेस. ओके, आपको रोड लर्निंग नहीं करना पड़ेगा. सो लाइक these are your rows and these are your columns. Okay, so row minimum means आपको जो वैल्यू गिवन है 281, इसमें से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. रोज में जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड करना है. ओके, एंड कॉलम मैक्सिमम मींस आपको जो कॉलम में वैल्यूज गिवन है लाइक इन दिस B1 लाइक 2 4 5, आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको चूज करना है. ओके, मैक्सिमिन मींस आपको जो मिनिमम है ना, ये रो में आपको क्या करना है, मिनिमम रो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. कॉलम में आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. तो आपको रो मिनिमम का क्या करना है, जो मिनिमम है ना, जो तीन वैल्यू आएंगी इधर, उसमें से आपको मिनिमम जो वैल्यू गिवन है उसका मैक्सिमम वैल्यू चूज करना है. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमिन. minimum, you have to choose the maximum value out of the given minimum values. Okay, and in case of column maxima you have to choose the minimum value out of the given maximum values. Okay, अभी like let me interpret this particular matrix. ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो फर्स्ट आपको अगर इस तरीके से कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका पहला इंडिकेशन ये होता है कि ये है जीरो सम गेम. जीरो सम गेम क्या होता है, जहाँ पे अगर एक को कोई, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स देखते हो, ये दो फर्म है उनका प्रॉफिट मैट्रिक्स है. ओके, तो अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो अगर फर्म ए वन स्ट्रेटजी चूज करता है एंड फर्म बी वन स्ट्रेटजी चूज करता है, देन फर्म ए को दो का जो है, दो सपोज ये लैक्स में है, तो फर्म ए को 2 लाख का प्रॉफिट होगा. वाइल क्योंकि ये जीरो सम गेम है, तो एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस, तो फर्म ए को होगा 2 लाख का प्रॉफिट, वाइल फर्म बी को होगा 2 लाख का नुकसान. फर्म ए के लिए ये पॉजिटिव है, वहीं फर्म बी के लिए नेगेटिव. सो इट इज इक्वल एंड अपोजिट दैट. जब आप +2 - 2 ऐड करोगे यू विल गेट 0.
That's why such type of matrix are known as zero sum game. Okay, so this is the first information that you will get from above the given matrix. ये एक जीरो सम गेम स्ट्रेटेजी है जहाँ पे अगर एक प्लेयर को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा, दूसरे को फायदा होगा तो पहले वाले को नुकसान होगा. ओके, अभी इसमें क्या है कि दोनों ही फर्म राशनल है, दोनों ही फर्म क्या चाहती हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती हैं एंड लॉस मिनिमाइज करना चाहती हैं. ये फर्म ये दोनों क्या है, राइवल फर्म है, कॉम्पिटिटर है दूसरे के. तो वो अपने लिए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे फर्म का क्या चाहेंगे कि उनका जो है प्रॉफिट कम से कम रहे, मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो. बिकॉज ये जीरो सम गेम है कि टोटल प्रॉफिट 10 लाख रुपए का हो रहा है, तो अगर फर्म ए का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फर्म बी का जो है प्रॉफिट कम होगा. तो दोनों फर्म को ही अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है गिवन ईच अदर्स बिहेवियर और द रिएक्शन. ओके, तो उसमें क्या करेंगे, अगर फर्म ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, वाइल जो फर्म बी का प्रॉफिट है वो कम से कम जाए. ओके, इन दिस जीरो सम गेम. तो अभी आपको रो मिनिमम आपका क्या बताता है कि अगर फर्म ए वन स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है तो फर्म बी कौन सी वाली स्ट्रेटेजी चूज करे, B1 B2 आउट ऑफ दीज 3 स्ट्रेटेजीज, B1 B2 B3, जिससे कि फर्म ए को कम से कम फायदा हो. क्योंकि उसका अपोजिट क्या होगा, अगर फर्म ए को मिनिमम कम से कम फायदा होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा कि फर्म बी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा. राइट, फर्म ए का कम फायदा, फर्म बी का ज्यादा फायदा, बिकॉज दिस इफेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट. तो वो जो है आउट ऑफ दीज 3 स्ट्रेटेजी फर्म बी विल चूज द मिनिमम. तो इसमें से 2 8 3, फर्म बी के पास 3 ऑप्शन है, इधर लाइक दैट फर्म बी कैन चूज 2 8 और 1. तो वो चूज करेगा जिससे कि फर्म ए का जो है मिनिमम प्रॉफिट हो रहा हो आउट ऑफ दीज 3 गिवन सिनेरियोज. तो फर्म ए क्या चूज करेगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. फर्म बी विल चूज दिस वन. ओके, बिकॉज ये मिनिमम है. यहाँ पे अगर फर्म जैसे फर्म ए का तो गिवन है कि फर्म ए वन चूज करेगा, अब फर्म बी को डिसाइड करना है. तो फर्म बी ने डिसाइड किया B3, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 1 लाख को जो है फायदा होगा. अगर फर्म B3 चूज करेगा तो फर्म ए को 1 लाख का जो है फायदा होने वाला है. अगर फर्म B2 चूज करता तो फर्म ए को होता 8 लाख का फायदा. अगर फर्म B1 चूज करता तो फर्म ए को फायदा होता 2 लाख का. लेकिन ये दोनों कॉम्पिटिटर है तो वो उसका कम से कम फायदा चाहेगा, तो वो चूज करेगा मिनिमम. तो इसका मिनिमम क्या है, 1. सेकंड, अगर फर्म ने डिसाइड किया कि फर्म ए ने डिसाइड किया है कि वो A2 स्ट्रेटेजी रखेगा अपनी, अगेन अब फर्म बी के पास 3 ऑप्शन है, इधर ही कैन चूज 4 3 और 9. तो इसका मिनिमम चूज करेगा क्योंकि उसको तो ये देखना है कि फर्म ए का कम से कम फायदा हो. तो इसका मिनिमम क्या है, 3. देन फर्म बी विल चूज 3. सिमिलरली अभी फर्म ए ने डिसाइड किया कि वो A3 स्ट्रेटेजी रखेगा अपनी. अभी फर्म बी को चूज करना है गिवन दीज 3 ऑप्शंस 5 6 7, मिनिमम जो है फायदा हो फर्म ए का. तो इसमें मिनिमम क्या है, 5. राइट, तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई मिनिमम की, 1 3 5. सिमिलरली अभी हमें देखना है कॉलम मैक्सिमम. तो इसमें क्या, ये अगेन अब ये है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी फर्म ए को चूज करना है कि वो कौन सा पॉइंट चूज करे जिससे कि जो है फर्म ए को ज्यादा फायदा हो और फर्म बी को नुकसान हो, उसको कम फायदा हो. तो फर्म बी की स्ट्रेटेजी गिवन है 2 4 5. ओके, अभी फर्म ए को वो स्ट्रेटेजी चूज करना है जिससे कि उसका फायदा ज्यादा हो और बी का नुकसान हो. मैक्सिमम पॉइंट चूज करना है. तो मैक्सिमम क्या है इसका, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर. क्योंकि ये जो मैट्रिक्स ए के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है, ए को अपना फायदा देखना है, तो जो ए तो वही पॉइंट चूज करेगा जिससे उसका फायदा ज्यादा हो. अभी बी की स्ट्रेटेजी गिवन है B2. ओके, अभी ए को चूज करना है A1 A2 A3 लाइक 8 3 6. तो इसका मैक्सिमम क्या है, 8. A1 विल चूज 8, दिस A1 स्ट्रेटेजी. अभी B3 गिवन है, बी की स्ट्रेटेजी अभी A1 को चूज करना है आउट ऑफ 1 9 7. तो मैक्सिमम क्या है, 9. ए विल चूज 9 क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. नाउ वी हैव 3 मैक्सिमम पॉइंट्स 5 8 9 एंड 3 मिनिमम पॉइंट्स 1 3 5. तो अब इसमें से वो पॉइंट चूज करना है जिससे कि वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द गेम. कि दे 3 जो मैक्सिमम है 3 मिनिमम है, देन हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम. वैल्यू ऑफ द गेम तो एक पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we'll find मैक्सिमिन. ये 3 पॉइंट है, सॉरी वी हैव टू फाइंड मैक्सिम, हाँ मैक्सिमिन.
दैट मिनिमम का मैक्सिमम, ये तीन हमारी मिनिमम वैल्यू आई थी, 1 3 5 आउट ऑफ दिस गिवन गिवन वैल्यूज। ओके, अभी हमें ये देखना है कि ये तीन जो मिनिमम वैल्यूज थी इसका मैक्सिमम कौन सा है। 1 3 5 तीन है, सो ये मिनिमम का मैक्सिमम क्या है 5। ये तीन है, एक से बड़ा तीन होता है, तीन से बड़ा 5 होता है, राइट। तो विल चूज 5। अभी हमारे पास ये मैक्सिमम वाले तीन पॉइंट्स हैं, हमें वो चूज करना है इस मैक्सिमम में से कि इसका मिनिमम कौन सा है। जैसे हम लोग बोलते हैं मिनी मैक्स, मैक्सिमम का मिनिमम। 5 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है, तो 5 सबसे छोटा है इसमें। मिनिमम रो मिनिमा के केस में हमें देखना होता है सबसे बड़ा पॉइंट, तो 5 था। मैक्सिमम वाले केस में हमें देखना है सबसे छोटा पॉइंट, तो वो है 5। तो मैक्सिमिन क्या आया 5, मैक्सी मिनी मैक्स क्या आया 5। तो वैल्यू ऑफ द गेम इसमें क्या होगी, फॉर दैट वी हैव टू इक्वेट दिस मैक्सिमिन विद मिनी मैक्स। दोनों इक्वल हैं अगर, then that will be your value of the game. Okay, which is in our case 5। तो हमारा वैल्यू ऑफ द गेम और नेश इक्विलिब्रियम क्या है 5। तो इस केस में दोनों फर्म कौन सी वाली स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेंगी जिससे कि वो अपने लेवल बेस्ट पे पहुंच पाए गिवन ईच अदर्स आउटकम। ओके, तो वी हैव दिस 5। तो अभी देखना हमारा 5 क्या कहाँ पे है इस पूरे गिवन मैट्रिक्स में। हमारा 5 है, दिस इज अवर 5, राइट। So both the firm will choose A3 and B1 strategy, and this is their Nash equilibrium in order to maximize their individual profits. Okay, so both the firm will choose A3 and B1 strategy in order to maximize their individual benefits or profits. Okay, so this is our Nash equilibrium or the value of the game for given matrix. And इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ये है कि both the firm are doing their best given the strategy of each others. Okay, this is the Nash equilibrium, this is stable Nash equilibrium is stable. Okay, that means लाइक इससे पहले वाली वीडियो में नेश इक्विलिब्रियम वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो आपका नेश इक्विलिब्रियम हो वो पैरेटो ऑप्टिमल हो, बेस्ट पॉइंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल इट इज स्टेबल बिकॉज नो फर्म हैज any incentive to deviate from their strategy, from their opted strategy. Opted strategy. हमारे केस में वो स्ट्रेटेजी उन्होंने कौन सी ऑप्ट की है, A3 B1 की फर्म A3 स्ट्रेटेजी चूज करेगा एंड फर्म B1 चूज करेगा एंड दे विल गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज देयर इक्विलिब्रियम. ओके, so now we'll solve for second matrix. Let me copy this. अरे sorry. So we have been given this second matrix. Okay, now we have to solve for this to get the value of the game. ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था. So again we have to find row minima and column maxima first. Economic interpretation same है. Okay, so first we have to find row minima. जो रो गिवन है उसका मिनिमम वैल्यू. ओके, तो फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू क्या है 2 4 2, 2 मिनिमम वैल्यू है.
एंड ये सेकेंड रो का वैल्यू 1 -5 -4, तो -5 सबसे छोटा है गिवन दीज थ्री वैल्यूज, एंड आउट ऑफ 2 6 -2 सबसे छोटा है, राइट? Now let me use different color. Now we have to find column maxima. Okay, तो कॉलम मैक्सिमा में हमें क्या चूज करना है? मैक्सिमम पॉइंट. तो आउट ऑफ 2 1 2 2 इज मैक्सिमम, एंड आउट ऑफ दिस 4 -5 6 6 is maximum. Out of this 2 -4 -2 2 is maximum. Okay, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, कि हमें रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा फाइंड करना था. सेकंड स्टेप क्या है? कि हमें मिनी मैक्स मैक्सिमिन फाइंड करना है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड minimum value, sorry, maximum value of these minimum values. We have to find maximum value of this minimum values. तो ये हमारी मिनिमम वैल्यूज थी. इसमें से हमें देखना है मिनिमम में से भी मैक्सिमम कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है. 2 -5 -2, ये तीन ऑप्शन है. इसमें से हमें देखना है सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 2. ओके, कॉलम मैक्सिमम वाले केस में हमें क्या देखना होता है? मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस गिवन मैक्सिमम वैल्यूज, जैसे हम क्या बोलते हैं, मिनी मैक्स. तो अभी है 3 ऑप्शंस 2 6 2, इसमें से हमें देखना है सबसे मिनिमम कौन सा ऑप्शन है, दैट इज 2. हमारा मैक्सिमिन इज इक्वल्स टू मिनी मैक्स. हमारा मिनी मैक्स वैल्यू क्या है? 2. मैक्सिमम वैल्यू भी है 2. सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ द गेम. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ द गेम? So your value of the game Nash equilibrium is equals to 2. वो पॉइंट जहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम मिनीमैक्स इक्वल मिलते हैं तो वो पॉइंट आपका होता है नैश इक्विलिब्रियम. और भी बहुत सारे टाइप की मैट्रिसेस होती हैं जहाँ पे ये वाले मेथड काम नहीं करता, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम मिनीमैक्स के इक्वल नहीं होती है. तो उस सिनेरियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला मेथड यूज करते हैं, जिसके लिए मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी, वहां पे भी मैं 2 मैट्रिसेस सॉल्व कराऊंगी. ओके, तो वी हैव दिस वैल्यू ऑफ द गेम और नैश इक्विलिब्रियम. ओके, अभी देखते हैं 2 कहाँ कहाँ पे है. मार्केट, we have 2 at this here, 2 2. Okay, 3 point. Then in this case you have 3 Nash equilibrium. तो अगेन ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी कि that Nash equilibrium is not unique, a game can have more than one Nash equilibrium, right? तो इस केस में हमें 3 Nash equilibrium मिलेंगे. So we have 3 strategies. Now let me write it here. We have 3 Nash equilibrium in this particular scenario. Okay, जिसका आउटकम सेम है. Firm can choose either A1 or B1. Okay, they can choose A3 B1, they can choose A1 and B3. All these strategy will give him this equilibrium 2, this value. जहाँ पे अगर प्रॉफिट मैट्रिक्स के केस में देखा जाए तो अगर फर्म ए को 2 लाख का अगर फायदा हो रहा है तो फर्म बी को 2 लाख का नुकसान होगा. पर ये उनकी गिवन द कंडीशन, गिवन द ऑल अदर सिचुएशंस, ये उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग सिचुएशन होगा individually. Okay, so they have 3 strategies, they can choose any one of them, outcome will be same, that is 2. Okay, so we have solved this 2 given matrices. I hope आप लोगों को clear हुआ होगा, and this is very simple. अगर आप लोगों को कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो. So we are done. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel, where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.